हेलो एवरीवन। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि क्या हमें इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहिए, टेंसेस सीखना चाहिए और हमें कैसे सीखना चाहिए? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है एंड आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बट हियर मी आउट। जो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं यही रीज़न है कि लोगों को ग्रामर काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगता है। बट रिमेंबर गाइस, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस और अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। दिस इज़ डे 21 and today we are learning the last two tenses of our future tense. This is what we are going to learn today. And if you are here for the first time, my name is Roshan, and in this series of videos we are learning sentence structures, vocabulary and different aspects of English language so that we can become fluent and learn spoken English. अगर आपने पिछला कोई भी वीडियो देखा होगा तो हम पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे थे और फिर उस पर उसका यूजेस देख रहे थे और हर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और यूजेस पे हम प्रैक्टिस करते थे। बट आज का क्लास डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये जो दोनों टेंस है इस पे हम नेचुरल सेंटेंसेस तभी बना सकते हैं जब हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट हो, यानी कि कुछ सेंटेंस से जुड़ा कोई सेंटेंस हो, तभी उसका सेंस निकल के आएगा। इंडिपेंडेंटली सेंटेंस भी बना सकते हैं बट इट विल नॉट साउंड वेरी नेचुरल, वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगेगा। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज ऑन ईच एंड एवरी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, आज हम कॉन्टेक्स्ट वाइज सेंटेंस बनाएंगे उस पर। आई टोल्ड यू कि ये थोड़ा देखने में भी कंफ्यूजिंग लगता है और इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो हम इस पर सेपरेटली प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। वी विल कंबाइन एवरीथिंग टुडे। बस एक बार इसको समझ जाओ कि कोई भी सब्जेक्ट हो हम उसके साथ विल हैव यूज करने वाले हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। जैसे अगर मुझे कोई भी काम बताना हो कि वो किसी फ्यूचर टाइम के पहले ख़त्म हो जाए, तो उस सिनेरियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और जब भी हम निगेटिव की बात करें तो उसमें वॉन्ट वर्ड जोड़ देंगे या फिर विल नॉट। WH इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, एक्सुलेटरी वर्ब को पहले ला देते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। सेम विथ WH वर्ड्स कि हम WH वर्ड्स को जोड़ेंगे और जो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है सेम यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इन सब को मिला के अभी कॉन्टेक्स्ट वाइज सेंटेंस बनाते हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, तो हम उसको समझते हैं और बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं। सो हेयर वी आर एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रैक्टिस, अगर किसी को एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना है जहाँ पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सको और लर्नर के साथ प्रैक्टिस कर सको, देन सेंड मी अ मैसेज ऑन माय नंबर एंड आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ माय क्लासेस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस एंड दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्रैक्टिस। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस से पहले, उसके आगे और उसके बाद में उससे ही जुड़ा एक सेंटेंस रहेगा, उसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। Don't wait for me tonight. I still have a lot of editing left, and by the time I finish everything, everyone else will have gone to sleep. So, this is our main sentence structure. Will have gone. So, what's the meaning of all of these sentences? कि आज रात तो मेरा वेट नहीं करना क्योंकि मुझे बहुत सारा एडिटिंग करना है। लेफ्ट का मतलब बाकी है। एंड बाय द टाइम आई फिनिश एवरीथिंग, और जब तक मैं सब कुछ खत्म करूँगा सब लोग सो गया होगा। एवरीवन एल्स विल हैव गॉन टू स्लीप। नाउ वी हैव दिस थिंग कॉल्ड बाय द टाइम। ये फ्रेज काफ़ी कॉमन है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी शुड प्रोबेबली लीव नाउ। If we get stuck in traffic again, the movie will have started before we even reach the theater. So we are predicting a future or not कि अगर हमें अभी निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रैफिक में फंस गए दोबारा से तब क्या होगा, फिल्म पहले ही स्टार्ट हो जाएगी हमारे थिएटर पहुंचने से पहले। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इस दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में अगर हम अफर्मेटिव पढ़े, निगेटिव पढ़े, इंटरोगेटिव, इन सबको अगर अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे इट विल स्टार्ट साउंडिंग अननेचुरल। वो सेंटेंसेस नेचुरल भी नहीं लगेगा, बट बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हियर, इससे काफ़ी समझ में भी आएगा और आप इसको यूज भी कर पाओगे। नेक्स्ट, वाई आर यू वरिंग सो मच अबाउट द प्रेजेंटेशन? बाई टुमारो इवनिंग यू विल हैव फिनिश्ड इट एंड दिस स्ट्रेस प्रॉबली वॉन्ट इवन मैटर एनी मोर। सो विल नॉट, हमने इसको वॉन्ट पढ़ा। वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस और दिस सेंटेंसेस कि तुम आखिर प्रेजेंटेशन को लेके इतना परेशान क्यों हो? कल शाम तक तुम इसको फिनिश कर चुके होगे, ख़त्म कर चुके होगे, और फिर ये स्ट्रेस का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। अभी तुम जितना स्ट्रेस ले रहे हो कल तक सब भूल जाओगे जब प्रेजेंटेशन ख़त्म होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट कॉल हिम राइट नाउ, ही इज़ इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड बाई द टाइम ही चेक्स हिज फोन यू प्रॉबली विल हैव सॉल्व दिस इशू योर सेल्फ। a lot of sentences here, but that's our context कि अभी उसको कॉल नहीं करो, वो अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है और जब तक वो अपना फ़ोन चेक करेगा तब तक तुम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होगे। सो दिस इज आवर
main sentence structure. Will have solved. We have been planning this trip for months. By the time we finally reach the mountains, we will have spent half of our energy just waiting for the trip to happen. Notice these sentences. इसमें क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है कि हम इस ट्रिप पे कई महीनों से इसको प्लान कर रहे हैं और जब तक हम माउंटेन्स पे पहुंचेंगे तब तक हमारा सारा एनर्जी कहाँ ख़त्म हो जाएगा कि यार अब ट्रिप स्टार्ट हो, अब ट्रिप स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि हमने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है जस्ट प्लानिंग में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if you keep practicing speaking every single day like this, you will have improved a lot by the end of the year, even if you don't notice it immediately. अगर तुम इसी तरीके से हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहे तो by the end of the year, साल ख़त्म होते होते तुम बहुत प्रोग्रेस कर चुके होगे। You will have improved a lot. भले ही तुम इसको तुरंत नोटिस ना करो, but you will have improved a lot. So I hope you are following along and speaking along with me. Let's look at the next example. By the time I reach home tonight, my mom will have prepared dinner and dad probably will have fallen asleep in front of the TV again. कि जब तक मैं घर पहुंचूंगा मम्मी खाना बना चुकी होगी, डिनर बना चुकी होगी और पापा ऑलरेडी सो चुके होंगे। कहाँ पे? टीवी देखते देखते, in front of TV. Will you have completed the report before tomorrow's meeting or are you still planning to work on it tonight? क्या तुम कल तक रिपोर्ट तैयार कर चुके रहोगे मीटिंग से पहले या फिर आज रात को प्लान कर रहे हो उस पर काम करने का? बिफोर दिस मंथ एंड्स वी विल हैव अपलोडेड 30 वीडियोस कंटिन्यूसली विच ऑनेस्टली साउंडेड इम्पॉसिबल व्हेन वी स्टार्टेड। यानी जब ये महीना खत्म होगा हम कितना वीडियो अपलोड कर चुके होंगे? 30 वीडियोस, जो शुरू में क्या लग रहा था? इम्पॉसिबल, जब हम लोग इसको स्टार्ट किए थे। सो नोटिस द सेंटेंस पैटर्न्स कि कैसे कैसे सेंटेंस को ऐड किया जा रहा है, उसके आगे पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है। By the time people realize how important health is, they often will have ignored their body for years. लोग अपने हेल्थ के बारे में सोचने से पहले कि कितना इम्पोर्टेंट हेल्थ है, वो कई सारा साल वो कैसे बिता चुके होते हैं इग्नोर करते हुए। They don't even pay attention to their health. Why are they in such a hurry? The shop will have closed by the time they get there anyway. वो इतना जल्दी में क्यों है? जब तक वो वहाँ पहुँचेंगे दुकान बंद हो चुका होगा। Don't worry about replying immediately. By tomorrow morning, most people in the group will have forgotten about the argument completely. Immediately का मतलब quickly, क्योंकि कल तक सब लोग भूल चुके होंगे कि आखिर आर्गुमेंट किस बात पे हुआ था। Next, once this course is over, you will have learned much more than grammar rules. You will probably feel more confident while speaking too. जब ये कोर्स खत्म होगा तब तक तुम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होगे, more than grammar rules, और तुम कॉन्फिडेंट भी फील करना स्टार्ट करोगे बोलते टाइम। इफ ही कीप्स स्पेंडिंग मनी लाइक दिस एवरी वीकेंड ही वॉन्ट हैव सेव्ड एनीथिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर। अगर वो वीकेंड पे ऐसे ही पैसे उड़ाता रहा या खर्चा करता रहा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि वो कुछ सेव नहीं कर पाएगा साल के खत्म होते होते। नेक्स्ट, by the time we meet again after a few years, we will have changed so much that we probably won't think the same way anymore. कि जब हम दोबारा मिलेंगे अगले कई सालों के बाद तब हम काफ़ी चेंज हो चुके होंगे, इतना कि हम अभी जैसा सोच रहे हैं वैसा उस टाइम नहीं सोचेंगे। Will they have reached the venue before the event starts or are they still stuck in traffic? क्या वो लोग वेन्यू पे पहुंच चुके होंगे या फिर वो अभी भी स्टक होंगे ट्रैफिक में? By tonight, I will have watched enough tutorials to finally understand how this software works. कि आज रात तक मैं इस पे काफ़ी ट्यूटोरियल देख चुका होऊंगा कि आखिर ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर सकता है या करता है। Don't underestimate small efforts. By next year, those small daily habits will have created a huge difference in your personality and confidence. यानी कि छोटे छोटे एफर्ट को अंडर एस्टिमेट ना करो। अगले साल यानी कि अगले साल तक वही छोटी छोटी हैबिट्स क्या करेंगी? एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर चुकी होंगी जो तुम्हारे पर्सनालिटी को और कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से चेंज कर देंगी। बाय द टाइम रिजल्ट्स कम आउट, स्टूडेंट्स विल हैव इमेजिन्ड एवरी पॉसिबल आउटकम, एवरी वर्स्ट केस सिनेरियो एंड एवरी फ्यूचर कन्वर्सेशंस इन देयर हेड्स। कि जब तक रिजल्ट आता है तब तक स्टूडेंट क्या कर चुके होंगे? वो लोग बहुत सारा पॉसिबल आउटकम इमेजिन कर चुके होंगे, वर्स्ट केस सिनेरियोज कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और कई सारा कन्वर्सेशन या फिर बातचीत, क्या रिप्लाई करना है, क्या बोलना है पेरेंट्स से, दे विल हैव गॉट ऑल इन देयर हेड्स। आई नो a lot of complicated sentences, but
जस्ट रिपीट इट अ फ्यू टाइम्स, आप नोटिस करो कि वो किस किस सिनेरियो में यूज हो रहा है, एंड जस्ट टेक अ लुक एट द यूजेस और सेंटेंसेस, इसी पे अभी आपको फोकस करना है। एंड ट्राई टू इमेजिन योर ऑन सिनेरियोज। हाँ, इस पे एक सीधा साधा फॉर्मेट नहीं है, सो इट कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट अगेन आई थिंक आई हैव टॉट यू इनफ इन दिस सीरीज कि आप इतना तो कर ही पाओगे। नाउ लेट्स डिस्कस परफेक्ट कंटिन्यूअस। देयर इज एडिशन ऑफ वन वर्ड, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस की बात होती है तो हम हमेशा वर्ब फोर का यूज करते हैं। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, इट्स नॉट अ बिग डील, हम उसके साथ विल, हैव, बिन और वर्ब फोर का यूज करेंगे। सब फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। रिमेंबर, विल नॉट को हम वांट पढ़ेंगे, हैव बीन वर्ब फोर। सवाल पूछना हो तो पहले विल को ला दो, देन द सेम फॉर्मूला। WH वर्ड्स में क्या करेंगे, WH वर्ड्स आ जाएगा एंड देन इधर जो है कॉपी पेस्ट। तो देखने में बड़ा है, कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन हम जब बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग सेंस। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो सबसे पहला यूज है, इस पर हम सेंटेंस देखते हैं, लॉन्ग एक्शन कंटिन्यूइंग बिफोर फ्यूचर पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। अब ये हमारा फ्यूचर पॉइंट है कि अगले महीने तक मैं यहाँ कितने दिनों तक काम कर चुका होऊंगा, 2 years। बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, यानी जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे हम कई घंटों से वेट कर रहे होंगे वहाँ। बाय नेक्स्ट विंटर दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर ऑलमोस्ट 10 years, यानी कि अगले विंटर तक वो लोग कितना टाइम बिता चुके होंगे वहाँ पे, 10 years। ऑलमोस्ट 10 years मतलब लगभग 10 साल। बाय टुमारो इवनिंग शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर ऑल डे, यानी कि कल शाम तक वो कितने देर तक पढ़ ली होगी, स्टडिंग ऑल डे। नाउ जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो आनी ही है, एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन, टाइम पे जोड़ लगाना, और कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फॉर और सिंस। ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर आवर्स बिफोर ही रीचेज होम, कि वो घर पहुंचने से पहले कितना देर तक ट्रैवल कर रहा होगा, घंटों तक। वी विल हैव बीन डिस्कसिंग दिस इशू सिंस मॉर्निंग। तो इसके पहले कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो थोड़ा सा नेचुरल लग सकता है, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि हम उस इशू पे मॉर्निंग से डिस्कस कर रहे होंगे या फिर बहस कर रहे होंगे। शी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली फॉर मंथ्स बाय देन, यानी उस टाइम तक वो कई महीनों से प्रैक्टिस कर रही होगी। द लास्ट सेगमेंट, कॉज एंड फ्यूचर रिजल्ट्स, इससे हमें रीजन के बारे में पता चलता है। बाय द एंड ऑफ द डे आई विल हैव बीन वर्किंग कंटिन्यूसली सो आई विल प्रोबेबली फील एग्जॉस्टेड, दिन खत्म होते होते मैं पूरा दिन क्या कर रहा होऊंगा, काम किया होऊंगा, जिसकी वजह से आई विल प्रोबेबली फील एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ फील करूंगा। दे विल हैव बीन ड्राइविंग ऑल नाइट सो दे विल नीड सम रेस्ट, यानी कि वो पूरे रात को ड्राइव करे होंगे तो उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए। शी प्रोबेबली वॉन्ट हैव बीन स्लीपिंग प्रॉपरली सो शी विल लुक टायर्ड, यानी कि वो अच्छे से सो नहीं रही होगी तो वो कैसी फील कर रही होगी, टायर्ड। सो दिस वाज आवर लेसन ऑन फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हमें कंडीशनल्स पढ़ना है कि कौन से कुछ एक्सेप्शनल रूल होते हैं, उसको भी पढ़ना है, तो हम उसको अपने आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। एंड आई एम गोना कंबाइन एवरीथिंग टुगेदर, मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके एक एपिसोड में अपलोड कर दूंगा। सो इफ एनीबडी इज आउट देयर हु इज ट्राइंग टू लर्न टेंसेज दे कैन लर्न इन अ सिंगल वीडियो। और अगर आपको भी किसी ग्रुप और कम्युनिटी का हिस्सा बनना है देन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज हियर एंड आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ माय क्लासेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून।